हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार द थर्ड लेवल की बात करेंगे जिसके ऑथर है हमारे जैक फेनी। इसकी प्रॉपर समरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चीज़ मैं करा दूंगा, इसके बाद आपको कुछ भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं यार। देखो, सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर की थीम की बात करूँ, इसको मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाता हूँ। एक्चुअल में ये ना एक फिक्शनल स्टोरी है, मतलब कि रियल नहीं है। और यहाँ पे अगर आप इस थीम को पढ़ोगे तो यहाँ पे थीम के अंदर लिखा हुआ है कि जो स्टोरी है वो एक बंदे के बारे में बता रही है जो कि भागना चाहता है, स्केप करना चाहता है टू गेट रिड ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ वॉर, इनसिक्योरिटी, फियर, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। यहाँ पे आप ये चीज़ फील करोगे, ये थीम है इस चैप्टर की एक्चुअल में। बट यहाँ पे ना हमेशा से एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या है वो समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि एक बंदा है चार्ली नाम का, जो कि हमेशा से भागना चाहता है रियल वर्ल्ड से, जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर क्या है, फुल ऑफ वॉर है, ठीक है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, स्ट्रेस है, ठीक है। ही इज ओवरवेल्ड बाय हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। वो मतलब कि वहां से ना भागना चाहता है। बट मैं आपको चैप्टर के बीच में ये चीज फील कराऊंगा कि ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, देखो यार, इसके जो मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो आपके लॉन्ग फॉर्म आंसर्स के अंदर बन रहे होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, बट इसके लॉन्ग फॉर्म आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी अंदर की बातें जो है वो लिखते हो। अब जब आप अंदर की बातें लिखते हो तो वहाँ पे ना मोस्टली क्वेश्चन हाँ या ना में होता है। और मैंने हमेशा से देखा है, जब भी इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म हुआ है जहाँ पे हाँ या ना में जवाब देना हो, वहाँ पे फैकल्टीज़ को, टीचर्स को ना, जो एग्जामिनर्स होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप जो है, अगर बच्चा हाँ में भी आंसर कर रहा है तो भी जवाब दोगे, तो भी उसको मार्क्स दोगे, ना में भी दे रहा है तो भी उसको मार्क्स दोगे, बस उसके पास उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ मैं प्रॉपर पूरी फील कराऊंगा। अभी स्टोरी जब समझेंगे ना, आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वैसे अगर मोटा मोटा वैसे इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से कभी भी थीम नहीं पूछेगा, बट आ जाए तो थीम तो यही है, ठीक है। आ जाओ, मैं एक एक करके पूरा सिनेरियो खोलता हूँ आपके सामने, और ये चैप्टर आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। देखो यार, क्या है पूरा चैप्टर के साथ, पूरा सार क्या है। चार्ली जो है वो एक प्रोटैगनिस्ट है, मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेन कैरेक्टर है, जो कि 31 साल का है और न्यूयॉर्क के अंदर रहता है भाई, ठीक है। ये जो है, जो हार्श रियलिटी है मॉडर्न वर्ल्ड की, उससे भागना चाहता है। एक दिन क्या होता है, वाइल रिटर्निंग होम इन अ हरी, जब वो शाम को जो है बहुत तेजी में घर पे आ रहा होता है, ही लूजेस हिज वे एंड फाइंड हिमसेल्फ इन द थर्ड लेवल। एक्चुअली देयर आर ओनली 2 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ध्यान रखना, एक स्टेशन है, जैसे अपने यहाँ में मेट्रो स्टेशन होता है, मुंबई के अंदर लोकल ट्रेन के जो स्टेशन होते हैं, ऐसे न्यूयॉर्क के अंदर एक स्टेशन था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वहां पे कितने लेवल थे, ये था लेवल 1, उसके जस्ट नीचे आके एक था लेवल 2, मतलब कि हो गया L1 और ये था L2। लेकिन क्योंकि जो हमारा चार्ली था वो बहुत जल्दी जल्दी जो है हरी के अंदर आता है, तो वो लोगों से कहता है कि भाई मैं लेवल 3 पे भी पहुंचाऊँ, कहाँ पहुंचाऊँ, मैं लेवल 3 पे भी पहुंचाऊँ। जबकि एग्जिस्ट कितने करते थे, सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल करते थे, ठीक है। क्या है मान जाना, समझते हैं आगे। ही नरेट्स हिज एक्सपीरियंस टू हिज फ्रेंड सैम हु इज साइकेट्रिस्ट। ध्यान रखना, एक उसका फ्रेंड है सैम, जो कि क्या है, साइकेट्रिस्ट है। ये भी बड़ा मेन कैरेक्टर है इसके अंदर। सैम feels that Charlie is trying to escape the pressure of the pressures of the present of life, declares is merely a temporary refugee from the tensions of the modern world। सैम उसको बोलता है कि भाई देख, तू ना फालतू के नाटक तो मेरे सामने पेल मत, तू जो है ना, जो रियल वर्ल्ड है उसकी सच्चाई से भागना चाहता है, ठीक है। जो प्रेशर एक्चुअल में रियल लाइफ दे रही है, उसके प्रेशर से भागना चाहता है, इसलिए तू जो है अपनी ही दुनिया के अंदर जो है खोना चाहता है, जैसा तू, जहाँ पे तेरे को सुकून फील होता हो, वो ऐसा चार्ली उसको कहता है, ठीक है। He calls Charlie's theory in finding the third level a walking dream wish fulfillment, ठीक है। ये एक होता है ना कि हम कभी कभी चलते चलते एक सपना देख रहे होते हैं कि यार मेरी लाइफ ऐसी होगी, मैं वैसा होऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। तो कहता है कि ये तेरा जो हुआ है ना, तूने थर्ड लेवल जो यहाँ पे तेरे को मिला, ये एक तरीके का कुछ इसी तरीके का तेरा सपना होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, इवन हॉबीज लाइक स्टैम्प कलेक्टिंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज एस्केप। देखो, चार्ली क्या था भाई, चार्ली बहुत तगड़ा स्टैम्प कलेक्टर था, मतलब कि जो पुराने पोस्ट ऑफिस, देखो न्यूयॉर्क के अंदर, यूएस कंट्रीज के अंदर जो है वो स्टैम्प कलेक्शन का बड़ा ही एक क्रेज होता है लोगों को। तो चार्ली को भी बहुत क्रेज था, मतलब पुराने पुराने जो है वो स्टैम्प्स जो है कलेक्ट करना। अब एक बात ध्यान से सोचो, एक बंदा पुराने स्टेम्स कलेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पास्ट के अंदर जाता है, वो पास्ट को जीवित रखना चाहता है। ये चार्ली के अंदर हमें ये बात फील हो रही है, किस चीज़ से, उसके स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट से। बात आ रही है समझ में। तो जो उसका दोस्त है सैम, वो उसको कह रहा है कि भाई तू ये जो स्टैम्प कलेक्टिंग कर रहा है ना, करता है ना, ये भी तेरा जो है एक मैनिफेस्टेशन है कि तू रियल वर्ल्ड से भागना चाहता है, तू उस दुनिया के अंदर रहना चाहता है, ठीक है। आ जाओ अब जरा आगे, मैं टुकड़ों टुकड़ों के अंदर करके पूरी स्टोरी ऐसी जोड़ दूंगा भाई, मक्खन मजा आएगा आपको। देखो, चार्ली लूजेस हिज वे
एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आपसे ना क्वेश्चन भी बन सकता है सीधा सीधा कि चार्ली कौन था, तो आप यहाँ पे से लिख सकते हो लाइंस एग्जैक्ट। सैम कौन था, एग्जैक्ट लिख सकते हो। सैम ने उसको क्या बोला था जब उसने जो है थर्ड लेवल पे एक्सप्लेन किया। तो क्वेश्चंस भी आपकी जो है सीधे सीधे यहाँ से जो है फ्रेम होते जा रहे हैं और आपको सीधा सीधा जवाब भी मिलेगा। अब यहाँ पे जो यहाँ से देखो चार्ली ने कैसे जो है वो कैसे अपना रास्ता खो गया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, एक क्वेश्चन आ सकता है तो आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। देखो, one evening while returning home in a hurry he loses his way and find himself in the थर्ड लेवल। वो जो है भागता हुआ मतलब बहुत जल्दी जल्दी आ रहा था और खुद को वो थर्ड लेवल पे पाता है स्टेशन के। एक्चुअली दे आर ओनली 2 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वहां पे केवल 2 ही लेवल थे। वंस ही गेट इनटू द टनल एंड कम्स आउट इनटू द लॉबी ही फाइंड पीपल वेयरिंग ओल्ड स्टाइल क्लोथ्स। देखो, जैसे ही वो जो है टनल के अंदर घुसता है और लॉबी के अंदर जाता है तो वो थर्ड लेवल पे आके देखता है कि भाई यहाँ पे लोगों ने जो है वो अलग ही डिफरेंट स्टाइल के कपड़े पहने हुए। यार जाहिर सी बात है, अगर मैं जो है 90s के अंदर चले जाऊँ, वहाँ पे बड़े बैल बॉटम जो है ऐसा पहना जाता था पहले। अमिताभ बच्चन का जैसे आपने वो स्टाइल देखा ना, ओ खई के पान, पहले वैसे वाले क्लोथ्स चलते थे। बट आज वाले ट्रेडिशन के अंदर वैसा चीज़ फॉलो नहीं होता है ना। अगर मैं उस जमाने के अंदर मान लो डोरेमोन का एनीवेयर डोर लेके पहुंच जाऊँ तो मेरे को लगेगा ना कि भाई लोग क्या पहन के खड़े हैं यहाँ पे। ऐसा ही जो है चार्ली के साथ हुआ। ही रीचेज द एन आर्किटेक्चरल ओल्ड स्टेशन दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द 2 फेमिलियर लेवल्स। देखो, यहाँ पे लेवल 1 था, ये था हमारा लेवल 2, ठीक है, और यहाँ पे लेवल 3। जैसे वो लेवल 3 पे आता है यहाँ पे देखता है कि बड़े डिफरेंट लोग हैं और यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये भी बहुत ही डिफरेंट है। जाहिर सी बात है, पुराने आर्किटेक्चर जो है वो अलग थे, आजकल की बिल्डिंग जो है बड़े अलग तरीके से बनती है। तो वो एकदम से फील करता है कि मैं शायद 1894 के अंदर तो नहीं आ गया। तो फिर वहां पे वो क्या देखता है, एक न्यूज़पेपर देखता है कि द न्यूज़पेपर का नाम क्या होता है, द वर्ल्ड, और उस पर डेट क्या लिखी होती है, 11 जून 1894। मतलब कि जैसे ही थर्ड लेवल पे आता है वो देखता है कि भाई सारी चीज़ें डिफरेंट है यहाँ पे। उसको एक न्यूज़पेपर दिखता है जहाँ पे डेट क्या लिखी होती है, 11 जून 1894। ये एक्चुअल में जो चैप्टर जब ये जो स्टोरी है ये आपकी 90s के अंदर की है, मतलब कि 1950 के बाद की स्टोरी जो है ये है। और एक्चुअल में वो कहाँ टाइम ट्रैवल करके पहुंच जाता है, वो 50-60 साल पीछे पहुंच जाता है। समझ रहे हो? ही टर्न्स टूवर्ड्स द टिकट विंडो। अब देखो, यहाँ पे से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि टिकट विंडो पे उसके साथ क्या हुआ था। जैसे वो थर्ड लेवल पे आता है, इस लेवल पे जब आता है तो वो टिकट विंडो पे जाता है, वहां पे क्या होता है, टू गेट अ टिकट एट गैल्सबर्ग। गैल्सबर्ग जाना चाहता है यार, देखो वहां पे वो जाके गैल्सबर्ग जाना चाहता है। ऑन सीइंग द करेंसी द क्लर्क एट द टिकट विंडो वांट्स चार्ली फॉर चीटिंग। अब एक बात बताओ, जैसे आज के हमारे नोट्स हैं वो अलग है, हमारे जो 2016 से पहले वाले जो नोट होते थे वो बड़े अलग होते थे। मतलब पुराने नोट अगर मैं आज के ज़माने में लेके आऊँ तो नहीं चलेंगे, या आज के नोट में पुराने ज़माने में लेके जाऊँ तो लोग बोलेंगे कि भाई चूरन के नोट क्यों दे रहा है, तो मुझे खेलने वाले नोट क्यों दे रहा है। वही कहानी जो है इसके साथ हुई। वहाँ पे जो टिकट विंडो पे जो बंदा बैठा था उसने बोला था चीटिंग करेगा ना बहुत मारूंगा तेरे को, ठीक है। तो ये वाली कहानी हुई थी। चार्ली लीव्स द थर्ड लेवल डिसाइडिंग टू रीच द नेक्स्ट डे आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल हिज सेविंग्स इनटू द ओल्ड स्टाइल करेंसी। तो चार्ली ने तुरंत उस वक्त डिसाइड किया कि ठीक है, आज मेरे पास पुराने वाले पैसे तो नहीं है, मैं जो है यहाँ से बाहर निकलता हूँ, मैं जाऊँगा कल इस पूरी करेंसी को जो है पुराने नोट्स के अंदर बदल के आऊँगा और फिर वापस से जो है थर्ड लेवल पे आऊँगा। तो ये प्रॉपर जो है पूरा सिनेरियो हुआ था, ठीक है भाई। तो ये वाली जो बात है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका टिकट काउंटर पे थर्ड लेवल पे क्या हुआ था चार्ली के साथ। सही है भाई, बात आ रही समझ में। अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि क्या चार्ली वाकई थर्ड लेवल पे पहुंचा था। अब यही वो ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आप हाँ में भी आंसर कर सकते हो, ना में भी आंसर कर सकते हो, बट आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। मैं पर्सनली आपको बोलूंगा कि आंसर ना आप हाँ में क्या करो, क्योंकि आप जो है चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए जस्टिफाई कर सकते हो। कैसे कि भाई अगर वो पहुंचा है क्योंकि वो वहां पे देखता है कि भाई उसको न्यूज़पेपर मिला है जिसके ऊपर जो है 11 जून की जो है वो डेट डली हुई 1894 की। टिकट काउंटर पे उसके साथ ये सिनेरियो हुआ है। और भी मैं आगे इसके सपोर्टिंग चीज़ें आपको बताऊंगा, देखना आगे। चार्लीज प्लान फॉर अ जर्नी टू गैल्सबर्ग। देखो जो है वो गैल्सबर्ग जाना चाहता था वहां से। क्यों? जो गैल्सबर्ग था ना वो उसका ड्रीम प्लेस था, ठीक है। वो सपनों में जो है गैल्सबर्ग, अपने दोस्त सैम को भी गैल्सबर्ग के बारे में बताता था कि यार इतना खूबसूरत है, ये है वो है, अपना पूरा हिसाब किताब बताता था उसको। अ वंडरफुल टाउन विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्री। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कि गैल्सबर्ग वो क्यों जाना चाहता था, गैल्सबर्ग में ऐसा क्या था। तो वो आपको लिखना है कि भाई बड़ा शानदार सा टाउन था जहाँ पे ओल्ड फ्रेम के हाउसेज होते थे और बड़े लॉन होते थे, बड़ी सारी ट्रीज होती थी वहाँ पे। तो नेक्स्ट डे क्या करता है, वो $300 जो है वो ओल्ड स्टाइल बिल के लिए जो है वो बदलवा के आता है, जिसके उसके $200 मिलते हैं। मतलब कि एक बात बताओ, जैसे कि आज की डेट में मैं पुराने नोट लेके जाऊँ तो लोग कुछ ना कुछ तो चार्ज करेंगे, भाई तुझे पुरानी करेंसी जो है वो क्यों चाहिए, तो
कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ेगा, तो वो $300 जो है आज की करेंसी लेके जाता है और $200 पुरानी करेंसी वहां से लेके आता है। बट उसको उसकी चिंता नहीं होती, क्योंकि उसको लगता है कि भाई 1894 के अंदर गैल्सबर्ग में तो सारी चीज़ें जो है वो चीप ही होंगी, सस्ती होंगी, तो $200 भी मेरे लिए बहुत है। He fails to find the corridor leading to the third level, give up his search। तो वो फिर जब वापस से वहाँ पे अपने स्टेशन की तरफ जाता है और जब वो थर्ड लेवल को ढूंढ रहा होता है, तो अब उसको वो थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है। वहाँ पे वो पागल हो जाता है कि भाई कहाँ गया थर्ड लेवल, और फिर वो एंड में गिव अप कर देता है। चार्ली रिजॉर्ट्स टू स्टैम्प कलेक्शन पुट हिज थॉट अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल, रिजॉर्ट्स टू स्टैम्प कलेक्शन टू पुट हिज थॉट अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल। तो चार्ली जो है वो वापस से जो है अपने स्टैम्प कलेक्शन के ऊपर ध्यान दे देता है और थर्ड लेवल पे जो है वो अब उसको भूल जाता है, उसको दिमाग से निकाल देता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है भाई मैं कह रहा हूँ तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा। अब एक बार कहानी आती है, एक न्यूज़ आती है, सॉरी कहानी कह रहा हूँ, कि उसका जो दोस्त है ना, जो कि साइकेट्रिस्ट था सैम, वो मिस हो चुका है, वो खो चुका है। अब क्या होता है, वन डे चार्ली रियलाइजेस दैट हिज फ्रेंड सैम इज मिसिंग। ही एंड हिज वाइफ केप्ट लुकिंग फॉर हिम इन द वीकेंड्स। वो जो है खबर आ गई कि भाई सैम खो गया, और ये आज की बात है, ठीक है। और देन वो और उसकी जो वाइफ है वो उसको ढूंढ रही है, बट वो मिल नहीं रहा है। वाइल गोइंग थ्रू हिज स्टैम्प कलेक्शन ही फाइंड अ लेटर फ्रॉम सैम हु हैज गॉन मिसिंग। ध्यान रखना, जो जब स्टैम्प कलेक्टिंग जब हम करते हैं ना, तो लोग इतने ज़्यादा पागल होते हैं स्टैम्प कलेक्टिंग के पीछे कि वो ना एक ट्रेंड फॉलो होता है कि भाई जिस दिन सरकार ने स्टैम्प जो है वो क्या कहते हैं, जिस दिन सरकार ने कोई स्टैम्प नई लॉन्च की है, उसी दिन पोस्ट ऑफिस में जाके उस पर थप्पा लगवा के, मतलब कि एनवेलप के अंदर जो है एक ब्लैंक पेपर रखा, उसके ऊपर उसी डेट का थप्पा लगवा के जो है खुद को ही जो है वो पोस्ट करवा देते थे। इतने क्रेजी होते थे लोग उस टाइम के। तो ऐसे ही कर करके उसके पास ना काफ़ी सारे लेटर्स थे। तो अपने स्टैम्प कलेक्टिंग के लेटर्स के अंदर वो देखता है कि भाई उसके दोस्त का एक लेटर उसको मिला है, ठीक है। और वो कहाँ से आया है, वो 1894 से आया है। समझो जरा, ही डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल लाइफ ऑफ गैल्सबर्ग। जिस लेटर के अंदर जो है क्या लिखा, अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि पेजेस उसके अंदर ब्लैंक होते थे, बट जो सैम का लेटर आया था वो ब्लैंक नहीं था। उसके अंदर वो कहता है कि भाई मैं 1894 के अंदर चला गया हूं और मैं थर्ड लेवल मुझे मिल गया। उसका फ्रेंड जो उसको कह रहा है कि भाई तू महामूर्ख इंसान है, तू असली जिंदगी से भागना चाहता है, वो लिख रहा है उसको लेटर वहां से, ठीक है। ही मोटिवेट्स चार्ली एंड लोइसा। लोइसा कौन है भाई, चार्ली की वाइफ है। टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। वो कहता है कि भाई तुम थर्ड लेवल को ढूंढो, और मेरे भाई जैसे तूने गैल्सबर्ग को बताया था ना, ये उतना ही सुंदर प्लेस है यहाँ पे, ठीक है। इन द लेटर सैम टेल्स चार्ली दैट ही हैज रीच गैल्सबर्ग एंड ही इनवाइट्स चार्ली एंड लुइसा देयर। वो लेटर के अंदर जो सैम उसको लिखता है कि भाई मैं तो थर्ड लेवल यहाँ पे जो है गैल्सबर्ग जो है पहुंच गया हूँ, तुम और लुइसा भी यहाँ पर आ जाओ। आफ्टर गोइंग टू द स्टैम्प एंड कॉइन शॉप ही गेट टू नो दैट सैम हैड एक्सचेंज $800 फॉर ओल्ड करेंसी बिल्ड टू एस्टैब्लिश हिज बिजनेस इन गैल्सबर्ग। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे ही वो पुरानी दुकान की तरफ जाता है, नोट वाले के पास, जहाँ से वो अपनी करेंसी $200 लेकर आया था पुरानी वाली, वहाँ पे जाकर उसको पता चलता है कि हाँ सैम जो है $800 जो है $800 जो है वो बदलवा के गया पुरानी करेंसी के अंदर। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बोली थी एक बात कि भाई सैम को थर्ड लेवल मिला था या नहीं मिला था, अब यहाँ पे आप एक प्रूफ दे सकते हो कि हाँ मिला था, क्योंकि अगर उसको नहीं मिलता तो सैम कैसे पहुंच गया। और ये बात तो बिल्कुल प्रूव हो गई थी कि भाई वो सैम जो है वो $800 जो है एक्सचेंज करा के गया था। तो हमारे पास जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो उस आंसर के अंदर कि सैम ने तो गैल्सबर्ग की खूबसूरती भी बताई उसको, उसने ये बात बोली उसको कि भाई जितना खूबसूरत तूने मुझे गैल्सबर्ग बताया, गैल्सबर्ग उतना ही खूबसूरत है। तो इससे ये बात प्रूव होते कि जो चार्ली था वो भी थर्ड लेवल पहुंचा था। बात है समझे, आगे देखो जरा। बिसाइड्स सैम वॉज नन अदर देन चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, ठीक है। आपको पता ही जो सैम था वो चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। ही अर्जेस चार्ली एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। वो इनसे बोलता है कि भाई तुम थर्ड लेवल को ढूंढते रहो, तुम्हें मिलेगा। अब उसके बाद आ जाओ, देखो फर्स्ट डे कवर जो मैं आप लोगों को बता रहा था ये एक्चुअल में क्या था। यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट डे कवर क्या है एक्चुअल में, क्यों लोग जो है फर्स्ट डे कवर के पीछे इतने पागल होते थे। अ फर्स्ट डे ऑफ इशू कवर ऑफ द फर्स्ट डे कवर इज अ पोस्टेज स्टैम्प on a cover, postal card or a stamp envelope postmarked on the first day of the issue of the authorized for within the country or territory for the stamp issuing authority। देखो मैंने आपको बताया बिल्कुल ही पहला स्टैंप जो लगता था कि भाई स्टैम्प पेपर आज रिलीज हुई है, कि मान लो कि आज कितनी डेट है,
मान लिया आज 11 फरवरी है, ठीक है, आज 11 फरवरी है, 11 फरवरी को कोई जो है स्टैम्प हमारी सरकार रिलीज करती है, तो 11 फेब की ही जो है उसके ऊपर वो लगी हुई है, क्या कहते हैं, डेट स्टैम्प लगी हुई है। तो ये अपने में बड़ा क्रेजी था। तो ये था हमारा फर्स्ट डे कवर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई आप लोगों का, समझ रहे हो। देन उसके बाद लाइफ एट गैल्सबर्ग कैसी थी, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गैल्सबर्ग की लाइफ कैसी थी, जो उसने बताया था। द नरेटर स्टेड एट गैल्सबर्ग इलिनॉइस इज अ वंडरफुल टाउन, ठीक है, हाँ, इलिनॉइस इज अ वंडरफुल टाउन, ठीक है। ये आई गेस मेरे दिमाग से निकल गया, ये क्या था, गैल्सबर्ग का, अच्छा कोई स्टेट होगा, जैसे जैसे दिल्ली के अंदर वो है ना, क्या कहते हैं, दिल्ली के अंदर कैनॉट प्लेस है, ऐसे ही होगा गैल्सबर्ग, ठीक है। वंडरफुल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड बिग ट्रीज, समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, पीपल सेट ऑन द लॉन्स and men smoking cigar and talking quietly, the women वेविंग पाम लीफ फैंस। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई समंग जो है, जो समर्स है वो थोड़ी सी लंबी होती है, और यहाँ पे बड़े जो है वंडरफुल टाउन है, बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज है, ठीक है, बड़े बड़े उनके पीछे लॉन है, बड़े बड़े यहाँ पे ट्रीज है, जो लोग हैं वहाँ पे सिगार पीते हैं बैठ के, और जो बड़े शांत तरीके से जो है बात करते हैं। वुमेन जो है वो पाम लीफ, देखो पाम लीफ, जैसे उस टाइम पे तो लाइट वगैरह होती नहीं होगी, तो वो जो पंखा करते हैं ना पाम की लीफ से बना हुआ, उससे जो है वो लीफ वो फैन करते। इट मीन्स द पीपल हैड लिव्ड इन पीस एंड हार्मनी एंड हैड अ लॉट ऑफ लीजर टाइम, मतलब कि लोग जो है वो वहाँ पे बहुत ही शांति उस तरीके से जो है वो रहते थे। अब देखो यहाँ पे, चलो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू से ही बताऊंगा। अब आ जाओ जरा यहाँ पे एक एक करके, ये था हमारा पूरा चैप्टर भाई, ठीक है। फ्लैटली हेल्प्स कीप द पास्ट अलाइव, डिस्कस द अदर वेज इन विच दिस इज डन, व्हाट डू यू थिंक of the human tendency to constantly moving between the past, the present and the future। देखो फिलैटली का मतलब होता है कि जो आप स्टैम्प कलेक्ट करते हो, इस आदत को फ्लैटली कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि फ्लैटली जो है वो आपको पास्ट को अलाइव करने में जो है बड़ा हेल्प करती है, ठीक है। तो और इंसान जो है प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट के अंदर जाता रहता है। तो आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये बताना हमें। देखो, मैनी पीपल कलेक्ट स्टैम्प टू रिमेंबर द पास्ट, ठीक है, जो बहुत लोग होते हैं वो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं पास्ट को रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। दे इंजॉय स्टडिंग स्टैम्प्स, ओल्ड मेल रूट्स एंड पोस्टल हिस्ट्री। उनको जो है पुरानी स्टैम्प्स जो है उनके किस किस रास्ते से जो है रूट होके जाता था स्टैम्प्स का, ठीक है, और क्या पोस्टल हिस्ट्री, ये सब पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। उनसे होता क्या है कि पुरानी जो उनकी मेमोरीज है वो जीवित रहती है। बट देयर आर अदर वेज टू, कुछ और भी अदर वेज है इसके अलावा, जैसे कि म्यूजियम है, ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, इवन द थिंग्स यूज्ड बाय पीपल इन द पास्ट, जो चीज़ें जो पुराने लोग वहाँ पे यूज़ करते थे, ठीक है। लुकिंग एट द ओल्ड फोटोज और रीडिंग ओल्ड बुक्स ऑल्सो हेल्प्स अस फील कनेक्टेड टू द पास्ट, जो कि हम पुरानी फोटोज़, पुराने बुक्स वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हमें पास्ट से जो है बड़े कनेक्शन फील होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखने, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचा था तो वहाँ पे क्या क्या सिनेरियो था वहाँ पे। तो एक बात ध्यान रखना, वहाँ पे जो है वो ऑयल वाले जो लैम्प्स होते हैं वो उस वक्त वो जल रहे थे, क्योंकि लाइट्स वगैरह होती नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। एक मैंने चलो क्वेश्चन डाला होगा इसके अंदर, वो आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। ह्यूमन हैव अ नेचुरल हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ह्यूमन के पास बड़ी नेचुरल एबिलिटी है कि भाई हम प्रेजेंट के बारे में भी अभी भी सोच सकता हूँ मैं, तुरंत तुरंत पास्ट के बारे में भी सोचता हूँ, और तुरंत फ्यूचर के बारे में भी सोच सकता हूँ, ठीक है। वी लिव इन द प्रेजेंट बट आर मेमरीज लेट अस गो बैक इन टाइम। हम प्रेजेंट में जरूर रहते हैं बट हमारी जो मेमोरी है वो हमें पास्ट में ले जाती है। एंड आर इमेजिनेशन हेल्प्स अस टू थिंक अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। और हमारी जो इमेजिनेशन है वो हमें ये हेल्प करती है कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है होने की। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ अवर माइंड, ये हमारे माइंड की वजह से होता है। बोथ द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पार्ट, इट हेल्प्स अस फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन लाइफ। ये हमें बड़ा हेल्प करता है सेटिस्फाई और खुश रहने के लिए अंदर लाइफ के अंदर, ठीक है भाई। अगर मान लो मुझे खुश रहना है, मैं बड़ा दुखी हूँ, तो मैं किसी अच्छी पास्ट वाली मेमोरी को जो है वो फील करके खुश हो सकता हूँ, या मैं फ्यूचर में कैसा रहूँगा खुश वो चीज़ फील करके मैं खुश रह सकता हूँ, समझ रहे हो। तो यही वाली बात है। देन उसके बाद वाई वॉज चार्ली नॉट एबल टू गेट टू गेल्सबर्ग, वो क्यों नहीं गेल्सबर्ग जा पाया था, वो इसलिए नहीं जा पाया था। चार्ली वेंट टू द शॉप दैट सोल्ड ओल्ड मनी, ही पेड एक्स्ट्रा लेस वैल्यू मनी एंड क्विकली वेंट टू द ट्रेन स्टेशन। वो जो है ओल्ड मनी में पैसे एक्सचेंज करने गया था, जो ज़्यादा पैसे उसने दिए बट उसको ओल्ड पैसा कम मिला था, ठीक है, बट उससे उसको कोई दुख नहीं था। ही वॉन्टेड टू बाई टिकट्स टू गो बैक टू गेल्सबर्ग, वो वहाँ से जो है टिकट खरीदना चाहता था और गेल्सबर्ग जाना चाहता था। ही फाउंड द फर्स्ट लेवल, वेंट डाउन टू द सेकंड लेवल एंड लुक्ड फॉर द डोर टू द थर्ड लेवल बट ही कुडंट फाइंड इट। बट वो फर्स्ट लेवल पे जाता है, सॉरी,
वो फर्स्ट लेवल पे जाता है, वो सेकंड लेवल पे जाता है, बट उसको थर्ड लेवल का दरवाज़ा ही नहीं मिलता है. ही सर्च एंड सर्च बट द डोर सीम्स टू बी हैव डिसअपियर्ड. वो ढूंढता है, बहुत ढूंढता है, बट उसको डोर नहीं मिलता है. ठीक है, आगे देखो. डू यू थिंक चार्ली वॉज रियली अ वरीड मैन एंड हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड एंड द अदर बिलीव. आपको क्या रियली लगता है कि जो चार्ली है वो बड़ा ही चिंता करने वाला बंदा था, या वो ऐसा बंदा नहीं था? मतलब जो उसके दोस्त को क्या लगता था कि भाई तू बड़ी चिंताएं करता है, फालतू का बंदा है, तो ये वो तो जो जैसे उसको दोस्त को लगता है, क्या आपको भी ऐसा लगता था कि ऐसा है? यही एग्जैक्ट वो क्वेश्चन है जहाँ पे जो है आप येस का आंसर भी कर सकते हो और नो का आंसर भी कर सकते हो. कैसे? यार देखो, अगर मैं नो की बात करूं तो चार्ली एक बड़ा ही खुशमिजाज सा बंदा था. ठीक है, क्योंकि जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसके मन में एक इच्छा थी कि मुझे मेरी वाइफ के पास जो है घर जाना है. तो एक ये ह्यूमन नेचर है कि जब बंदा खुश होता है तो अपने घर के ऊपर घर जो है वो अपने जल्दी से जाना चाहता है कि यार चलो ठीक है मैं घर जा रहा हूँ. तो इससे तो ये प्रतीत होता है कि चार्ली जो है वो वरीड मैन नहीं था. बट इसका आंसर आप येस में भी कर सकते हो कि हाँ भाई वही वो जो है, देखो स्टैम्प कलेक्टिंग, हर कोई बंदा स्टैम्प कलेक्टिंग जो है वो नहीं करता, लोगों को क्रेज होता है तो वो पास्ट के जो है बड़ा सोचता होगा, पास्ट के बारे में बड़ा सोचता होगा, फ्यूचर के बारे में बड़ा सोचता होगा, इसलिए उसके साथ ये सारा इंसिडेंस हुआ है. तो ऐसे भी आप आंसर कर सकते हो इसका. देखो, पर एक्चुअल में आप ये कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. नो, चार्ली वॉज अ हैप्पी मैन इवन दो द मॉडर्न मैन इज जनरली अनहैप्पी एंड वरीड. चार्ली अपियर्स टू बी क्वाइट अ नॉर्मल मैन. देखो जनरली होता क्या, मॉडर्न अभी के टाइम पे भी जो है लोग खुश नहीं होते, और चार्ली तो बड़ा ही क्वाइट और नॉर्मल सा बंदा जो है वो अपियर हो रहा था. द डे व्हेन ही फाउंड आउट द थर्ड लेवल, जिस दिन वो उसको थर्ड लेवल मिला, चार्ली वॉज इन अ हरी टू रीच होम. जो चार्ली था वो जल्दी में था अपने घर जाने के लिए, टू मीट हिज वाइफ, अपनी वाइफ से मिलने के लिए. अ मैन हु लॉन्ग्स टू गेट होम एंड हैप्पी विद हिज वाइफ इज अ हैप्पी मैन. जाहिर सी बात है, जो बंदा जो है अपने घर जाना चाहता है, वो घर से इतना प्यार करता है, अपनी वाइफ से मिलना चाहता है, इसका मतलब जाहिर सी बात है वो एक खुश मिजाज आदमी है, हैप्पी बंदा है. मोर ओवर, चार्ली हैड अ गुड कलेक्शन ऑफ स्टैम्प विच ही इंजॉयड इन हिज फ्री टाइम. देखो चार्ली जो है वो एक स्टैम्प कलेक्शन करता था जो कि फ्री टाइम के अंदर वो इंजॉय करता था. अब मेरा, अगर मैं अपना अपना सिनेरियो बताऊं, यार मुझे तबला बजाना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, मुझे तबला बजाने से बहुत रिलैक्स फील होता है. तो इसका मतलब ये है कि हाँ मेरी मेरी लाइफ खुशी है, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, बट जब मैं तबला लेके बैठता हूँ तो मुझे और ज़्यादा खुशी का एहसास होता है. अब इसी चीज़ को जो है अगर मैं पलट के लिखूँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाँ भाई चार्ली जो है वो वरीड मैन तो था ही, और जैसा उसके दोस्त साइकेट्रिस्ट ने इसको कहा था, क्योंकि वो ज़्यादा सोचता था, इसलिए सोच में वो जो वहीं चला गया जहाँ वो एक्चुअल में पास्ट के बारे में सोचता था. स्टैम्प कलेक्शन की आदत आप बता सकते हो कि स्टैम्प कलेक्शन की आदत वो उसकी थी, वो गैल्सबर्ग के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था. तो इस तरीके से आप इसका आंसर भी फ्रेम कर सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे. ठीक है, चलो, तो ये भाई हमारा प्रॉपर पूरा चैप्टर जो है वो हो गया. अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया कि जो थर्ड लेवल पे था उसको क्या क्या वहाँ पे मिला था. उसने वहाँ पे देखा था कि जो लड़कियां हैं, लड़कियों के जो ये पहनने वाले कपड़े होते हैं वो अलग थे. ठीक है, उनकी जो स्कर्ट थी वो कहाँ तक थी, बिल्कुल ही एकदम नीचे पैरों तक थी. ठीक है, उनके जो बाजुएं होती थी तो पहले कैसे होती थी, यहाँ पे फूला फूला सा होता था और फिर यहाँ पे पतली सी हो जाती थी, जो कि आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता था. वो उसने वहाँ देखा. पहले जैसे लोगों को टबैको खाने की बहुत ज़्यादा आदत थी, तो वहाँ पे पीतल के जो ऐसे जो है यूटेंसिल्स रखे थे नीचे की तरफ, जहाँ पे लोग जो है वो थूक दिया करते थे. ठीक है, थर्ड लेवल पे जब उसने जो देखा था देन, और वहाँ पे लाइट वगैरह नहीं थी तो वहाँ पे लैम्प्स जो है वो जलते थे, जो गैस लैम्प्स होते हैं वो सारे वहाँ पे उस वक्त जलते थे. तो ये सारा आप सिनेरियो उस वक्त उसके अंदर बता सकते हो. तो आई होप मेरे भाई आपको क्लैरिटी मिली होगी, मैंने हर एक एंगल से पूरा चैप्टर आपको समझा दिया है. अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा रहा हूँ, वो और कर लेना, आपको मज़ा आ जाएगा. इसके अलावा कुछ भी उठाने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट आप ये क्वेश्चंस भी कर जाओगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली. आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी. ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा. मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. मुझे दीजिएगा इजाज़त. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.